इक्लिप्स सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। पहला ग्रहण 25 मार्च को और दूसरा ग्रहण 8 अप्रैल को। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। हालांकि ये दोनों ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं देंगे, पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहण की ऊर्जा धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। ग्रहण से निकलने वाली डिवाइन ऊर्जा बहुत अधिक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। और ग्रहण का जो प्रभाव है 3 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। ग्रहण की ऊर्जा यानी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। लेकिन बदलाव आसानी से नहीं होते। बहुत सारी इरिटेशन, बहुत सारा गुस्सा, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी सरफेस पे आ सकती है और लोगों को सुपर फ्रस्ट्रेटेड बना सकती है। जिन परिस्थितियों को, सिचुएशंस को आप निग्लेक्ट कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, वो अब सरफेस पे आएंगे। सडन इवेंट्स, सडन चेंजेस जो आपको डरा सकते हैं, इनसिक्योर कर सकते हैं। इसलिए ये वक्त है खुद के भीतर उतरने का, इनर पीस से कनेक्ट होने का। ग्रेट अवेकनिंग का समय शुरू हो चुका है। इन दिनों जो एस्ट्रोलॉजिकल कंजक्शन बन रहे हैं वो करीब 500 वर्षों के बाद ऐसे कंजक्शन बन रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ेगा और अधिक लोग जागृत होंगे। हालांकि इन ऊर्जाओं को आसानी से हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जो लोग ध्यान में हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि ये ऊर्जाएं क्योस और फ्रस्ट्रेशन मास लेवल पर लेकर आएंगी। ग्रहण का वक्त बहुत शक्तिशाली ऊर्जा को रिलीज करता है और जो भी इमोशन हमारे अंदर है, चाहे वो नकारात्मक है या सकारात्मक, एक पीक पर, एक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए उनका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपने एक्शन पर बहुत ही माइंडफुल होना होगा। ब्रह्मांड में होने वाली इन सेलेस्टियल इवेंट्स का एक गहरा मीनिंग होता है, क्योंकि ये इक्लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं। एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। खुद के भीतर झांकने का समय है। अपने भय से मुकाबला करने का वक्त है। अपने डिजायर्स को समझने का वक्त है। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, एक्सप्लोर करने का वक्त है। साधकों के लिए बहुत ही अनुकूल समय, लेट गो करने का वक्त है, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत सपोर्टिव है। जो ऊर्जाएं हमने जन्मों जन्मों से अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठी की थी, इन दिनों हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें रिलीज कर सकते हैं। किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, ऊर्जाएं सपोर्ट करेंगी। आपका सकारात्मक रवैया इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक आप अपने इनर वर्क करोगे, उतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करवा पाओगे। इन दिनों मैनिफेस्टेशन भी बहुत फास्ट हो जाती है। हालांकि सेंसिटिविटी भी पीक पर पहुंच जाती है। लोगों के इमोशंस, थॉट्स आप एब्जॉर्ब करने लगते हो। इसलिए बहुत जरूरी है सुबह शाम अपनी ऊर्जा को क्लीन करने, समझ करना, ऑरा को क्लीन रखना, सेल्फ हीलिंग करना,
अपने स्पेस को, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना, ताकि स्टैग्नेंट ऊर्जा को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करते जाएं। बहुत ज़रूरी है इस दौरान अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने बॉडी को सुपर एल्कलाइन रखना। पीएच वैल्यू 7.4 होनी चाहिए। एल्कलाइन पानी पीना, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस पीना, उचित सप्लीमेंट्स लेना, वर्कआउट करना, नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को एसिडिक नहीं होने देना। बहुत सपोर्ट करेंगी ये ऊर्जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप अपनी पुरानी एनर्जेटिक डार्क लेयर्स को उतारें और अपना एक नया ऑथेंटिक वर्जन तैयार करें। ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ग्रहण का समय एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ग्रहण आपको डराने के लिए नहीं आते, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त है। इस समय को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डिस्कवरी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये वक्त एक रिमाइंडर है।